इनफैक्ट क्लास साहब एक आम तासुर ये है कि जो बाप पार्टी है वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। अब एक तस्वीर है, ये एक मतलब तासुर से बढ़ के ये कोई चीज लेकिन अब इस निगरान वजीर आजम का इस पार्टी से होना। अच्छा, हमारे साथ सरफराज बुगटी साहब हैं, आप उनसे जी पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, रहनुमा बाप पार्टी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बुगटी साहब क्या हाल चाल है आपके? वेरी काइंड जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा बुगटी साहब, सबसे पहले तो निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से हैं और आप उनके काफी करीबी साथी भी हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और उनके निगरान वजीर आजम बनने को? देखिए, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम में जब क्राइसिस में मुल्क और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्राइसिस को लेके, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे आपके जो लॉ एंड ऑर्डर हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो इन सब में एक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी साउंड है, इंटेलेक्ट उनका बड़ा साउंड है। तो मैं तो उसको हौसला अफजा समझता हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा बुगटी साहब कि आमतौर पे जो बलूचिस्तान को इसकी समझ आता है कि महरूम सूबा है और बहुत सारी जगहों पे इसकी नुमाइंदगी नहीं होती, लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक निगरान वजीर आजम है जो बलूचिस्तान से हैं, इसी तरह चेयरमैन सेनेट हैं वो बलूचिस्तान से हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो बलूचिस्तान से होंगे। तो ये जो एक गिला है या एक तरह के जो ये एक बलूचिस्तान के अंदर एक एहसास है उन लोगों के अंदर कि हमारी नुमाइंदगी नहीं होती की पोजीशंस पे या इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, तो इस तासुर का इस तरह की हैपनिंग से किस तरह से देख रहे हैं, लोग क्या फील करेंगे और ये कितना खुशाइंद होगा? देखिए, इससे ना एहसास महरूमी खत्म तो नहीं होनी है, और ये जो एहसास महरूमी है, ये बैड बिहेवियर्स जो वोट करने वाले के लिए ना हो। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव जस्टिस है इस फेडरेशन में राइज करने का हक, जहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को है, पंजाब के लोगों को। मैं तो किसी एथनिक डिवीजन पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि के पाकिस्तान में एवरीबडी हैज द राइट रोल। देखिए, अभी ये मेरिटोक्रेसी है। अनवारुल्लाह काकर साहब मेरिट पे उतरे तो टुडे ही इज प्राइम मिनिस्टर। एक मिडिल क्लास को मैसेज गया कि मिडिल क्लास कैन राइज टू द हाईएस्ट प्लेस। तो यही मेरिटोक्रेसी और इसी को आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब, आपने बुगटी साहब मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया। हम तो प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको लेना चाह रहे थे 10:05 में, लेकिन मेरा ख्याल है आज अच्छे खासे बिजी थे, फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब एक अकेले थे जो ये प्रिडिक्शन कर रहे थे कि कोई डार्क हॉर्स आएगा, और जितने नाम चल रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये कोई भी इनमें से नहीं होगा। बड़े बड़े बुत थे, बड़े बड़े नाम थे, और उनमें से ये काकड़ साहब अचानक निकले। आपको भी हैरानी हुई है काकड़ साहब के वजीर आजम बनने पे, या आपको ऑलरेडी पता था, क्योंकि आप तो बड़े करीबी दोस्त हैं? कुछ जरा कहानी बताएंगे कि कैसे ये काकड़ साहब का नाम आया और कैसे ऑल ऑफ सडन वो रेस जो थी ना सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गए? सर कुछ जरा थोड़ी सी ये कौम सुनना चाहिए, और आपके पास पूरी कहानी होगी बुगटी साहब, आपने कोई बहाना नहीं बनने देना, आपको हमने पूरी सुनाए जरा हमें। सर पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जी जी। और दूसरी जहाँ तक बातें देखें, ये तो जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं और राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने कहीं डेलिब्रेट किया होगा कि आपस में डिस्कशन की होगी। सेनेट में बहुत काकर साहब का जो कंडक्ट था उसके आप खुद क्योंकि मुतारिफ रहे हैं, तो वो एक बड़े वोकल और अपने आर्गुमेंट्स में उनको अल्लाह ताला ने बड़ी स्ट्रेंथ दी हुई। तो जाहिर है उनकी मीटिंग्स शहबाज शरीफ साहब से ऑन एंड ऑफ कुछ मीटिंग्स में का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, जब ये नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, और उससे पहले भी जब कोयटा तशरीफ लाते थे तो मुलाकातें रहती थी। तो यकीनन कहीं ना कहीं उन्होंने पिक कर लिया होगा कि पहले तो ये डिसीजन हुआ होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान से हो, तो बलूचिस्तान से कौन हो जिसको पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस हो, जिसको थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि किस तरह चीज़ों को मूव किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतर चॉइस नहीं थी। ये तो सरफराज भाई आपने हमें वही वर्जन बताया है जो कि एक सरकारी बयान है, जिसका हम सबको पता है, आपको भी पता है। कोई सर जी कोई अब आपको पता है पाकिस्तान में चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं होती जितनी आसानी से सरफराज भाई आपने एक सेकंड में कहानी खत्म कर दी। और हम सुनते थे बलोचों के पास बड़ा लंबा हाल होता है, बलोच का हाल जो होता है आप समझते हैं ना सर, बलोच का हाल क्या होता है हमारे सरेकी में बड़ा समझा जाता है। भाई वो हाल जो है ना वो 6 महीने और साल के बाद मुलाकात होता है, तो आप रोज मिलते हैं। नहीं चले, थोड़ा सा बलोच का हाल तो होना चाहिए ना, ऐसे तो ना करे बुगटी भाई, ये तो फिर कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं पे आखिर कुछ ना कुछ तो तारे कोई यहाँ पे कुछ कोई हिली होंगी, कुछ आपको पता चले खुल के बात। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में
जो लोग रियासत के साथ खड़े रहते हैं, ग्लोरीफाई उन्होंने नहीं होना है। ये बात मैं पहले भी कह रहा था अपने इसमें, अपने कमेंट में कह रहा था सारी चीज़ों के। अच्छा सर, चलें, आप, आई कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल है इस वक्त बात करना। आपके क्या वो आ रहे हैं, नाम आ रहा है कि यू आर कमिंग एज सॉर्ट ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, कोई आपके बारे में सुन रहे हैं, कोई इसमें कितनी हद तक कोई आरोप भाई, किसी का केस खराब कर रहा हो ना तो उसको मीडिया में डिस्कस करें। आपके पास तो जज्बा है खासा। आप तो दोस्तों की लिस्ट में थे। नहीं सर, आपकी मोहब्बत है, आपसे बड़ा पुराना हमारी एक ताल्लुक है आपसे। आप बलूचिस्तान में क्योंकि रहे हैं, आप होम मिनिस्टर रहे हैं, बड़े मुश्किल दौर में रहे और बड़ा डट के, बड़ा स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आपने हैंडल किया है मामला को। यू आर एन एक्सपीरियंस हैंड, तो आपके चांस से तो मेरा ख्याल है ज्यादा बंद है। मेरी राय बेस्ट हो सकती है। लाइन ड्रॉप हुई है, बड़ी मजेदार बात की। चलें दोबारा जरा कोशिश कीजिएगा बुक्टी साहब से, जरा जी मिला रहे हैं, उनसे हो जाए। सो बुक्टी साहब के वो चांसेस है ना, क्योंकि दोस्त भी हैं, आपको 2-4 जगहों पे आपको चाहिए होते हैं। और बुक्टी साहब जो हैं, सरफराज साहब जो हैं, ये पहले बलूचिस्तान में रहे हुए हैं और इन्होंने खासा वहाँ पे मुश्किल सिचुएशन को एक एरन हैंड से डील किया है। अब मेरा ख्याल है जो टाई पड़ रही है शायद वो शोएब सडल साहब, और उनका नाम भी आ रहा था।